एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खबरें अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से, जिस पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। और शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही खबर से, जहां पर डोडा में आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। डोडा के भाटा में देर रात फायरिंग की भी घटना सामने आई है। डोडा के भाटा में आतंकवादियों के एक ग्रुप से मुठभेड़ हुई है सेना की, और लगातार डोडा के इस इलाके में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। उन आतंकवादियों की तलाश कर रही है जो आतंकवादी भाटा के इन जंगलों में छुपे हुए हैं। और भाटा के इन जंगलों में छुपे होने के चलते वो अक्सर ओझल रहते हैं नज़रों से, और फिर अचानक सामने आकर छुपकर वार करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है इस वक्त। और उधर डोडा में आतंकी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए थे। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवानों की शहादत पर देश भी गुस्से में है। ये जो भाटा का जंगल है डोडा के आसपास, यहाँ पर इतना घना जंगल है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल तक ये पूरा जंगल जाता है, और लिहाजा इसी का फ़ायदा उठाकर आतंकवादी इस तरीके की वारदात को करने की कोशिश करते हैं। इस जंगल में आसानी से छोटी और दरारों में, गुफाओं में छुपकर लंबे वक्त तक वो इंतज़ार करते हैं अपने आकाओं की कमांड का, और उसके बाद वो एम्बुश या घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। और इनको 4 जो जवानों की शहादत हुई थी वो दरअसल इनके लोकेशन को सर्च करने के दौरान ही ये घटना सामने आई थी, जब आतंकवादियों ने पकड़े जाने के डर से फायरिंग खोल दी थी। उधर जम्मू के नगरोटा में संदिग्ध दिखने के बाद सेना का तलाशी अभियान जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अजय जांडियाल पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू के नगरोटा में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े तौर पर जो है एक तलाशी अभियान शुरू किया है। आपको बता दूं कि जिस जगह हम खड़े हैं नगरोटा का यही वो गांव है जहां पर इस घर में बीती रात जो है एक संदिग्ध जो है वो देखा गया। आपको बताऊं कि लगभग 5 बजे का वक्त था जब एक शख्स जो है यहाँ पर आया, जो कि सेना की यूनिफॉर्म में जो है वो था, और उसने आकर पहले इस दरवाजे को नॉक किया, और नॉक करके जैसे ही उसने नॉक किया तो घर के लोगों ने दरवाज़ा खोला और देखा कि कौन है। जब उन्होंने देखा कि ये अनजान शख्स है, उन्होंने तुरंत जो है दरवाज़ा बंद कर दिया और बाकी जो अपने परिवार के लोग थे उनको इसकी इत्तला दी। मेरे साथ वही महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले इस संदिग्ध शख्स को देखा। क्या हुआ था सुबह, आप कहाँ पे थे? सर मैं अंदर थी, सोई थी मैं अंदर, और उन्होंने दरवाज़ा खड़काया। फिर मैंने थोड़ा सा खोला दरवाज़ा, खोल के देखा। जब मैंने देखा जे कोई और है, मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? सर फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया और भाभी आ गए इतनी देर क्या में। बताया उनको आपने? सर मैंने थोड़ा आस्ता आस्ता ही बोला कि भैया कोई इधर आया है बाहर का, और दरवाज़ा खड़का रहा है वो। मेरे साथ वो शख्स भी हैं जो इनके भाई हैं, जिन्होंने उस संदिग्ध के साथ जो है वो मुकाबला भी किया। आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ, कितने बजे का वाकया था, फिर क्या किया आपने? ये सर 5 बजे के करीब की बात है, जब इसने फ़ोन किया मुझे कि कोई बंदा हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैं उसी टाइम में अपनी बीबी को लेके, बीबी के साथ हम दोनों आगे मोटरसाइकिल लेके इधर पहुंचे, तो वो शख्स उधर ही मुझे मिल गया। तो मैंने वो यहाँ ज़मीन पे था, जहाँ पे ठीक, इस घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे था। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? तो बोलता है मेरा घर है जी। जब उसने घर बोला तो घर तो मेरा है। मैंने उसको मुक्का मारा, भाई तू दरवाज़ा क्यों खड़का रहा है? मैंने उसको मुक्का मारा। वो इतना तेज़ कराटेबाज बंदा था, वो उसने मुझे ऐसे करके वो किया, तो मैं पत्थर उठाने लगा। वो इतनी देर में वो भाग गया। वो कोई किस तरह की ड्रेस उसने डाली थी, कोई हथियार या कोई कुछ ऐसा, देखने में कैसा था, बातचीत कैसे कर रहा था? सर लंबाई उसकी कम से कम कोई 6 फुट होगा। तो उसने नीचे ट्राउज़र डाला था आर्मी वाला, ऊपर एक टी शर्ट डाली थी उसने खाकी कलर की। तो इधर ऐसे करके बांध के रखा था उसने कुछ। तो हथियार मुझे कुछ नहीं दिखा उसके पास, लेकिन इधर जंगल की तरफ भाग गया वो।
बातचीत कर रहा था तो किस तरह की भाषा बोल रहा था? भाषा सर वो दूसरी है, हमारे इधर जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है, वो जम्मू वाली भाषा नहीं है वो। तो बस इतना ही बोला उसने, यहाँ मेरा घर है। हाँ, ये बोला कि मेरा घर है, तो जब मैंने उसको मुक्का मारा उसने ये बोला हट, बस इतनी बातचीत हुई है। इतनी देर में वो भाग गया। भागने की इतनी ज़्यादा स्पीड थी उसकी कि मेरे पत्थर उठाते वो, मतलब कि इतना बड़ा खेत है, ये वो पार कर गया वो। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने इधर हमारे एक रिटायर सूबेदार हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने उसको ड्रेस से ऐसा देखा है उसका, अगर कोई आम बंदा होता तो गांव का तो हम तो चलो कहते कि भाई सिविल ड्रेस में या गांव का बंदा है, वो बंदा यूनिफॉर्म में है, आर्मी की यूनिफॉर्म में, और उसकी यूनिफॉर्म भी इतनी मतलब गंदी थी कि मुझे नहीं लगता कि वो आर्मी का जवान था। तो फिर उसके बाद फौज आ गई? फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद फौज आ गई। आर्मी ने वो पूछताछ की पहले हमारे से, फिर हमने बताया भाई ऐसे ऐसे भागा है। फिर उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया, काफ़ी 2-3 CO भी आए हुए थे इधर, उन्होंने काफ़ी जवान आए थे, उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन किया है उधर। हमने पूछा उनको कुछ दिखा, हमारा वो सूबेदार जो साथ लिया था उन्होंने बोला कि भाई नीचे उधर ना DM जूते के वो पड़े हैं, निशान लगे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला है। तो अभी सर्च चली रही है, कह रहे हैं कि कहीं और भी कुछ दिखा है? वो 7 बजे, ये 5:30 बजे की बात है, 7 बजे हमारा इधर गांव के नीचे इधर वो पड़ता है कोरजगीर, उधर भी किसी बंदे ने देखा जंगल में, तो उन्होंने भी फ़ोन किया, वो सर्च ऑपरेशन फिर इधर से उधर भी चला। अब इस चीज़ को सोचिए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जम्मू में आतंकी गतिविधियां तेज़ हुई हैं। डोडा में अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। इसी तरह से रियासी हो, कठुआ हो, पुंछ राजौरी का इलाका हो, नौशहरा का हो, यहाँ पर इसी तरह से आतंकियों के देखे जाने की खबरें आ रही हैं। और अब आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, एक बार फिर तस्वीर देखेंगे, ये सामने जो घर है, इस घर के आसपास जो है सिर्फ जंगल का इलाका है और यहाँ पर अपनी ज़मीन में घर बनाकर ये परिवार रहता है। और अचानक जो है इस वाक़या के बाद इस वक्त जो है ये परिवार सकते में, आप देखेंगे इस घर के सारे लोग जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए हैं। और अब इस चीज़ को लेकर चिंता है कि अगर इस इलाके में भी कोई संदिग्ध या आतंकी हैं तो इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती भरा जो है वो रहने वाला है। इसीलिए प्रशासन जो है अब इसे गंभीरता से ले रहा है। पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान तेज किया गया है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। अजय जांडियाल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। नगरोटा जम्मू में जिस तरीके से आतंकी को देखा गया, अजय जांडियाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम अजय का रुख करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि डोडा में 4 जवानों की शहादत से हर आंख नम हो रखी है। जी किशन रेड्डी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। हमारे जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है, रक्षा मंत्री का भी ये बयान सामने आया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आतंकवादी अलग अलग हिस्सों में जम्मू के तनाव और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ISI के जरिए यहाँ पर रच रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों की बढ़ती भागीदारी के चलते एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे। लेकिन इसको लेकर सरकार के अहम अंग रहे, कभी केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर, हमीरपुर से सांसद, उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। कुछ लोग हैं जो लगातार शांति को भंग करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे और भी कई एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले अजय आपका रुख कर लेते हैं। अजय, इनपुट्स क्या कह रहे हैं? सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एजेंसीज के इनपुट क्या बता रहे हैं? देखिए राजीव, एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि लगातार जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं, लगातार जो हथियारबंद आतंकी देखे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले अखनूर में 2 वाक़या हुए जिसमें एक महिला के घर से पानी मांगा कुछ संदिग्धों ने और उसके बाद वो गायब हो गए। उससे ठीक पहले एक पोल्ट्री फार्म है, उसके वहाँ पर मालिक के पास वहाँ पे पहुँचे, जब वो सोया था उसे 3 संदिग्ध दिखे और उसने मोबाइल मांगा ताकि वो कॉल कर सकें। और आज अब एक घर में जो है एक सस्पेक्टेड पर्सन पहुँचता है जिसकी वेशभूषा जो है वो सैन्य यूनिफॉर्म थी, मगर वो पूरी तरह से अजीब से ड्रेसअप में था।
उसने शूज़ जो है वो वैसे डाले थे, डीएम शूज़ डाले थे, और उसकी भाषा जो है वो लोकल नहीं लग रही थी, जिसके बाद ये शक हुआ और उसने तुरंत जब जो स्थानीय युवक था जब उसने उसे रोका तो उसके साथ उसने हाथापाई की और तुरंत वहाँ से फरार हो गया। यहाँ पर भी सर्च चल रहा है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से इस वक्त आतंकियों की तादाद अगर इतनी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है तो फिर वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि हीरानगर में एनकाउंटर हुआ, 2 टेररिस्ट मारे गए, उससे पहले कठुआ में सेना के काफिले पर हमला हुआ, रियासी में यात्री बस पर हमला हुआ, हमने देखा डोडा में किस तरीके से 3 आतंकी पहले मारे गए थे, उससे पहले 2 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ था, अब सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। नौशहरा में कल एक घुसपैठ हुई है जिसमें 2 संदिग्ध देखे गए थे, सरहद पार करके एलओसी पार करके आए थे। तो ये वाकई में चिंता का विषय है कि क्या इतने ज़्यादा टेररिस्ट जो हैं वो जम्मू में हैं और इस तरह से घूम रहे हैं। ये यकीनन एक चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों के अभियान लगातार, तलाशी अभियान लगातार चल रहे हैं, कोशिश चल रही है कि इनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। और अब नगरोटा जो कि एक सैन्य कैंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ पर भी संदिग्ध देखे जाने के बाद काफ़ी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चिंताएं सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आतंकी हमले जो हैं वो सैन्य ठिकानों पर हो चुके हैं। डोडा के पास की बात एक बार आपसे कर लेते हैं। भाटा के जंगलों की जो बात है, भाटा के जंगलों के टेरेन के बारे में बताएं। और कहा जा रहा है यहीं पर वो आतंकवादी छिपे हुए हैं। रियासी हमले के बाद जो कि तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ था, उन आतंकवादियों को भी शायद अब तक कुछ पता नहीं है, यानी ये अभी इसी रेंज में ही हैं और जंगलों में ही छुपे हुए हैं। देखिए राजीव, बीती रात जब 2 दिन पहले जब 4 सेना के जवानों की शहादत हुई है, उसके बाद बीती रात जब ऑपरेशन चल रहा था, उस इलाके में कॉर्डन रखा हुआ था, वहां पर संदिग्ध जो आतंकी थे जो उस जंगल में छुपे हुए हैं, जिन्होंने हमला किया था सेना की टुकड़ी पर, उनके साथ एक बार फिर से मुकाबला हुआ, मुठभेड़ वहां पर शुरू हुई। मगर रात का अंधेरा था, ऐसे में आतंकी उस घने जंगल में लगातार अपनी लोकेशन जो है वो बदल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं अब इस चीज़ को लेकर हैं कि आतंकी कब तक ट्रेस हो पाएंगे, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, चाहे कम्युनिकेशन की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, M4 कार्बाइन राइफल्स है इनके पास, चाइनीज पिस्टल्स, ग्रेनेड हैं इनके पास, ऐसे गैजेट्स हैं जिनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, GPS जो गैजेट्स हैं इनके पास। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान ने इनको बड़े पुख्ता तरीके से जो है लोड करके भेजा हुआ है, जिनका मकसद यहाँ पर जंगल में रहकर यहाँ पर जब उनको इशारा मिलेगा आतंकी हमलों को अंजाम देना है, चाहे वो मासूम सिविलियंस हो या फिर सेना की टुकड़ी हो, किसी को भी निशाना बनाना है। अब भी पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको याद है कि रियासी में जो आतंकी हमले में शामिल थे उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। तो ये यकीनन एक बड़ी चुनौती और चिंता भरा समय है सुरक्षा बलों के लिए भी कि कैसे इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए। हमारी जो एक्सपर्ट से बात हो रही है उनका कहना है कि यकीनन जब इस तरह की कोई नई तौर तरीके का आतंकी या फिर पाकिस्तान अपनाता है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, मगर जल्द इसका भी तोड़ निकाल लिया जाएगा और इन आतंकियों का भी जल्दी ही सफाया किया जाएगा। इन आतंकियों का जल्दी सफाया कर दिया जाएगा। जम्मू रीजन की बात करूं आपसे, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर फोकस कर रहे हैं अजय। जम्मू रीजन में कितने हॉट बेड्स ऐसे बना दिए इन आतंकवादियों ने, जहां पर ये आतंकवादी सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं और लगातार चुनौती दे रहे हैं, अलग अलग पॉकेट्स में दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये यहाँ पर मरने के लिए आए हैं, शायद इनको वापस जाने की कोई कमांड ISI या पाकिस्तान ने नहीं दी है। देखिए, जो आतंकी यहाँ राजीव आए हैं वो आतंकी यहाँ से वापस जाएं, ये मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि कभी हुआ नहीं है। और अब देखें आप, पिछले कुछ समय में जब सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को, उनके घरों को, उनके प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया, जो आतंकी जो है यहाँ पर आतंकी हमलों के लिए ज़िम्मेदार थे, वो एक बड़ी चुनौती भरा समय था। क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उस आतंक के नेटवर्क, जो क्योंकि आतंकी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहे हैं। जब किश्तवाड़ डोडा की ही अगर बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी जो हैं इस इलाके के हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठकर वहाँ से अपने नेटवर्क को चला रहे हैं और इन आतंकियों को यहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए, खाने पीने की चीज़ें जो चाहिए हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो चाहिए, उसमें मदद दे रहे हैं। पाकिस्तान की एक नई स्ट्रेटजी है। और दूसरी आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जिस तरीके से लगातार सरहद पार से इन आतंकियों को घुसपैठ करा के यहाँ पर भेजा गया है, उससे ठीक पहले अगर आप कुछ याद करें तो लगातार सरहद पार से
वेपन्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। कई बार वेपन्स पकड़े जाते थे, मगर उन दिनों भी एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि कुछ पकड़े जाते हैं, मगर जो नहीं पकड़े जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ढूंढना, ट्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और अब देखिए वही वक्त, अब ड्रोन आना बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, मगर जो हथियार पहले यहाँ पहुँच चुके हैं उन हथियारों का इस्तेमाल यकीनन ये आतंकी कर रहे होंगे। कभी कभी पुंछ में हमला करते हैं, कभी राजौरी में, कभी उधमपुर में, बसंतगढ़ में हमला होता है, कभी कठुआ में होता है, कभी डोडा में होता है। तो अभी अगर बात करें तो जम्मू के जो लगभग 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है सुरक्षा बल जिनको लेकर, चाहे वो राजौरी पुंछ का हो, रियासी का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, कठुआ ज़िला हो और उधमपुर ज़िला हो, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहाँ पर घने जंगल हैं और इन्हीं इलाकों में ये आतंकी अपने ठिकाने बनाकर बैठे हुए हैं। क्या अजय इस बात का एजेंसीज को या आर्मी को इस बात की पूरी पुख्ता अब खबर हुई है कि वो रूट कौन सा है जहां से ये आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके भारत के अंदर आ रहे हैं? कौन सी जगह से ये आसानी से आ जा रहे हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर के बाहर के हिस्सों से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं फिर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, या इन्होंने कोई और रूट नया बनाया है भारत के अंदर कत्ल और खून खराबा करने के लिए? देखिए राजीव, एक चीज़ को समझना होगा कि ये आतंकी जो हैं ये दरअसल जम्मू कश्मीर में जब घुसपैठ करके आ रहे हैं तो इन आतंकियों को एक प्रॉपर ऐसा कोई रूट मिला है जिसके ज़रिए ये घुसपैठ करते हैं। यहाँ जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस कह रहे थे कि पंजाब का एक रास्ता हो सकता है जिसके ज़रिए वो घुसपैठ करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। यहाँ पर इन इलाकों में जो सांबा कठुआ का है और पंजाब का है, यहाँ पर टनल्स हो सकती हैं। इन आतंकियों ने सरहद पार से, जैसे पहले भी इन्होंने कोशिश की कि ऐसी टनल्स बनाई हों जिसके ज़रिए ये घुसपैठ करके इधर आ रहे हैं, मगर कई दिनों से सर्च चल रही है, मगर कोई उसमें कामयाबी सुरक्षा बलों को नहीं मिली है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो कामयाबी अगर नहीं मिली है इसका मतलब है कि या तो टनल अभी अनट्रेस्ड है या फिर टनल नहीं है, कुछ और रूट हो सकता है। और अगर कोई और रास्ता बचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता है ड्रोन का। क्या आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल करके सरहद पार से जो हैं यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ ने अपने एक शो में खासतौर पे बताया है कि कैसे ये जो सूचना है कि सरहद पार लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी सेना के साथ चीन की जो सेना है पीएलए जो है वो वहाँ पे है और उनकी मदद से जो है ये आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको गिना दूँ तो जिसमें पिस्टल्स हैं जो निरिंको मेड है, चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड हैं, चाइनीज़ कटर्स और तमाम चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ये सब चाइनीज़ उनसे मिले हैं। ड्रोन चाइनीज़ मिले हैं, तो वो ड्रोन जो है इस्तेमाल होते हैं हथियारों और ड्रग्स के लिए, कैश के लिए। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के पास ऐसी कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से वो ड्रोन के ज़रिए ना सिर्फ हथियार बल्कि उससे ज़्यादा लोड यानी कि आतंकियों को भी ड्रॉप कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसा है? क्या आतंकी ड्रोन के ज़रिए भारत में या जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं? ये एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए और इस चीज़ को कहीं ना कहीं खोजने की इस पे जांच जो है वो लगातार चल रही है। बहुत शुक्रिया अजय इस विस्तार के साथ जानकारी सामने रखने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इटली की, जहां पर छुड़ाए गए हैं 33 भारतीय।